हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग कॉलेज प्रेप के इस खूबसूरत से चैनल में। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लेके बच्चों के दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन है और डाउट है। उन डाउट को क्लियर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप क्या है, एक नर्सिंग स्टूडेंट है। टॉपिक क्या है आपका कि आईएनसी क्या है और एसएनसी क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि क्या आईएनसी है क्या और एसएनसी है क्या और हमें इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आईएनसी करता क्या ये है क्या, ये क्यों ज़रूरी है, हम एक नर्सिंग स्टूडेंट को जानना इसके बारे में, और आपका एसएनसी क्या है और इसके बारे में एक नर्सिंग स्टूडेंट को क्यों पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईएनसी की। आईएनसी क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका आईएनसी क्या है। तो आईएनसी क्या है आपका, इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो क्या है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है। ये क्या है, एक नेशनल रेगुलेटरी बॉडीज है जो हमारी क्या करती है, नर्सिंग के ऑल ओवर इंडिया, पूरी इंडिया के जितने भी नर्सिंग की कॉलेज है सबको रेगुलेट करने का काम करती है। वहाँ पे जो भी चीज़ स्टैंडर्डाइज है, जो भी एजुकेशन है उसको जो स्टैंडर्डाइज है वो कौन करता है, आपका आईएनसी करता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो ये पूरी एक नेशनल लेवल की है। नेशनल मतलब पूरी इंडिया के जितने भी कॉलेज है सबके एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए इसको स्टार्ट किया था। अब हम बात करते हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या है, तो नेशनल बॉडीज। तो इसका फंक्शन क्या है कि क्यों ये है, मतलब क्यों बनाया गया इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आपके दिमाग में ये तो आता है कि हाँ हमारा कॉलेज अप्रूव होना चाहिए, आईएनसी से अप्रूव नहीं है, बट इसका फंक्शन क्या है और क्यों ज़रूरी है अप्रूवल इसका, तो वो तो हमें जानना ज़रूरी है। तो अगर हम बात करते हैं इसके फंक्शन की, तो आईएनसी का सबसे पहला जो फंक्शन है वो है रिकॉग्नाइज करवाना न्यू कॉलेज को। अगर आपके स्टेट में या किसी भी कंट्री, इंडिया में पूरे किसी भी स्टेट में कोई न्यू कॉलेज खुल रहा है तो उसका अप्रूवल कहाँ से होना चाहिए, आपका आईएनसी। आईएनसी उसको अप्रूव करती है कि अप्रूवल होगा या नहीं होगा। उसके बाद अगर कोई कॉलेज पहले से ओपन है बट वहाँ पे सिर्फ बीएससी है, अब वो न्यू कोर्स लेके आ रहे हैं आपका एमएससी। तो जो पहले वहाँ पे सिर्फ बीएससी था, ठीक है, अब उन्होंने न्यू कोर्स लेके आए एमएससी। तो इस एमएससी कोर्स को लेके आने के लिए भी अप्रूवल कौन देता है, आपका इस न्यू कोर्स को लेके आने के लिए भी अप्रूवल कौन देता है, आपका आईएनसी। तो सबसे पहला जो आईएनसी का काम है वो क्या है, रिकॉग्नाइज करना जो भी न्यू कॉलेज है, न्यू कॉलेज को अप्रूवल देना कि वो खुल सकता है या नहीं खुल सकता है। दूसरा, आपके जो भी न्यू कोर्सेज वहाँ पे आए हैं, अगर उनका पहले जेएनएम ही था, अब वो बीएससी लेके आ रहे हैं उस कॉलेज में, तो उसको भी रिकॉग्नाइज करवाने का काम किसका है, आपका बेसिकली आईएनसी ही करता है। दूसरा ये क्या काम करवाता है बेटा, इंस्पेक्शन करवाता है कॉलेज में। जो भी रूल रेगुलेशन हमारा आईएनसी सेट करके रखता है कि ये रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करने, इतनी फैकल्टीज आपके कॉलेज में होनी चाहिए, इतनी लैब्स आपके कॉलेज में होनी चाहिए, तो उसका इंस्पेक्शन भी करता है हर कॉलेज में जाके कि ये जो रूल रेगुलेशन हमने सेट किए हैं ये कॉलेज वाले फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हर क्या करता है ये, एक साल में 6 बार या फिर हर महीने या फिर 3 महीने में हर बार जाके क्या करता है, उस कॉलेज में इंस्पेक्शन करता है कि जो रूल रेगुलेशन सेट किए गए हैं आईएनसी के द्वारा वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, दो काम पता चल गया, पहला रिकॉग्नाइज करवाता है, दूसरा आपका क्या करवाता है, ये इंस्पेक्शन करवाता है। तीसरा, ये जितने भी सिलेबस है या जो भी एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करके रखता है कि क्या सिलेबस में चेंजेस होने, क्या सिलेबस फर्स्ट ईयर का रहेगा, क्या सिलेबस सेकेंड ईयर का रहेगा, कितनी आपकी क्लिनिकल आवर्स की ड्यूटी रहेंगी, ये सब कौन करवाता है, आपका आईएनसी करवाता है। जैसे पहले की अगर मैं बात करूं, पहले बीएससी जो था आपका ईयरली होता था और अब क्या हो गया, आपका सेमेस्टर वाइज हो गया। तो ये जो चेंजेस हुए बीएससी में वो किसने किए, आपके आईएनसी ने किए। ठीक है, और जो आपका सेमेस्टर का सिलेबस था, कुछ सिलेबस भी आपका चेंज कर दिया है, वो सब्जेक्ट उसमें ऐड ऑन हो गए। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, आपका आईएनसी ही करता है। ये सारी चीज़ें कौन करता है, आपका आईएनसी ही करता है। दूसरा, ये किसको रेगुलेट करता है, जो आपके स्टेट होते हैं, जो आपके स्टेट नर्सिंग काउंसिल है उनको भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है, आपका आईएनसी ही करता है। उनको भी कौन करता है, आईएनसी करता है। तो आप बोलते हैं कि मैम हमें आईएनसी का अप्रूवल क्यों चाहिए, आईएनसी क्या, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है। अगर आपका कॉलेज उससे अप्रूव है तो आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपका कॉलेज वहाँ से अप्रूवल नहीं है तो आपको जॉब मिलने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि अप्रूवल कहाँ से चाहिए, आपको आईएनसी से चाहिए। तो आपको ये मेक श्योर होना चाहिए कि आपका जो कॉलेज है वो आईएनसी से अप्रूव होना चाहिए। बिकॉज अगर आपका कॉलेज आईएनसी से अप्रूव नहीं है तो आपको ऑल ओवर इंडिया में जॉब करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो दूसरा हम बात करते हैं आईएनसी का। आपको पता लग गया आईएनसी क्या था, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है जो पूरी इंडिया के जो नर्सिंग है, पूरी इंडिया के नर्सिंग कॉलेज हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है। दूसरा हम बात करते हैं कि मैम आईएनसी तो हो गया, अब एसएनसी क्या है। ठीक है, एसएनसी क्या है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज एसएनसी। एसएनसी क्या है, आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल।
ये क्या होता है आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल होता है। ठीक है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलरली उसी स्टेट की रेगुलेट करेगा। जो भी एजुकेशन है, जो भी स्टैंडर्ड है, पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए करता है ये पूरे इंडिया के लिए नहीं करेगा। जैसे पर्टिकुलरली अगर हम मानते हैं कोई महाराष्ट्र का है, तो वो सिर्फ महाराष्ट्र के रेगुलेट करेगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं कोई राजस्थान का है, तो वो सिर्फ राजस्थान का करेगा। यूपी का है तो सिर्फ यूपी का करेगा। जबकि हमने बोला जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है वो पूरे इंडिया का कर रहा है। ठीक है, तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल क्या होता है, पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए होता है, उसी स्टेट का करता है। आप जिस भी स्टेट में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी स्टेट के आप कॉलेज में होंगे, तो उस स्टेट को कौन मेंटेन करके रखता है बेटा, आपका आपका एसएनसी मेंटेन करके रखता है। और इसका हेड ऑफिस क्या होता है, जो भी कैपिटल होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं यूपी का है, तो यूपी की कैपिटल है लखनऊ, तो इसका हेड ऑफिस कहाँ पे होता है, लखनऊ में होता है। तो ये क्या करता है, पर्टिकुलरली उस स्टेट को रेगुलेट करके रखता है, उसके एजुकेशन को मेंटेन करके रखता है, उस कॉलेज के रूल रेगुलेशन को मेंटेन करता है। और ये भी जाके इंस्पेक्शन करवाते हैं, बट ये सिर्फ स्टेट पे जाएगी। जो आईएनसी है वो ऑल इंडिया में सारे कॉलेजेस में जाएंगे। बट एसएनसी क्या है, अगर यूपी का है तो यूपी के कॉलेजेस में जाके अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, वहाँ के कॉलेज का। दूसरा क्या करता है, ये लाइसेंस को अप्रूव करता है, ये आपको लाइसेंस देता है आरएन बनने का। जबकि आपका जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है वो आपको लाइसेंस नहीं देता, बट वो अप्रूवल देता है उस कॉलेज का। तो एसएनसी क्या करता है, आपको लाइसेंस देगा जब आपका जैसे कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आपका 4th ईयर कंप्लीट हो गया, बीएससी का जीएनएम एनएम कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आपको एसएनसी में जाना होता है। आपका जो भी कैपिटल होगा वहाँ का, वहाँ पे आप जाके वो आपको लाइसेंस देते हैं कि अब आप जाके जॉब कर सकते हैं। ठीक है, आपके कॉलेज का नाम होगा कि आपने इस कॉलेज से और इस स्टेट से किया है, उसके बेसिस पे आप उस स्टेट पे किसी भी कॉलेज में या किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। तो आईएनसी, जब आपका कॉलेज एसएनसी और आईएनसी से अप्रूवल होगा तभी आपको लाइसेंस मिलेगा, वरना आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसीलिए आपका क्या है, अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है आपके कॉलेज का। वरना आपने 3 साल पढ़ाई करी और आपका कॉलेज अप्रूवल नहीं था, तो आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, तो बिना लाइसेंस के आप कहीं पे भी जॉब नहीं कर सकते। ठीक है, बिना लाइसेंस के आप कहीं पे भी जॉब नहीं कर सकते। ये क्या था, आपका एसएनसी था और आईएनसी था। अब हम बात करते हैं ये स्टूडेंट को जानना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, वाई कि अब हमें ये तो पता चल गया एसएनसी का काम क्या है और आईएनसी का काम क्या है, क्यों ये है। अब बात ये आती है कि स्टूडेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, उनको क्यों जानना ज़रूरी है। आपको क्यों जानना ज़रूरी है, हमने बोला किसी भी कॉलेज को रन करने के लिए उसका अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है। जो अप्रूवल कौन देता है, आपका आईएनसी देता है और एसएनसी देता है। अगर आपका आईएनसी से अप्रूवल नहीं है कॉलेज, और एसएनसी से, सिर्फ एसएनसी से अप्रूवल है, आईएनसी से आईएनसी से अप्रूवल नहीं है, एसएनसी से अप्रूवल है, तो आपको क्या होगा, उस स्टेट में तो जॉब मिल जाएगी, उस स्टेट पर्टिकुलरली उस स्टेट पे जॉब मिल जाएगी जहां आप कर रहे हैं। बट अगर आप अदर स्टेट पे जाएंगे, अगर आप अदर स्टेट की बात करते हैं, तो अदर स्टेट पे आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर आप दूसरे स्टेट पे जाएंगे तो आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अगर आपका कॉलेज आईएनसी से अप्रूव नहीं है, सिर्फ एसएनसी से अप्रूव है। और अगर आपका कॉलेज आईएनसी से और एसएनसी से किसी से भी अप्रूव नहीं है, तो आपको जॉब मिलने में बहुत मुश्किल हो जाती है, आपको जॉब नहीं मिलती अगर आपका कॉलेज ना आईएनसी से अप्रूव है ना एसएनसी से अप्रूव है, क्योंकि आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। लाइसेंस नहीं होगा तो आप जॉब नहीं कर सकते, आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आप किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जॉब के लिए। बिना लाइसेंस के और रजिस्ट्रेशन के आपको कोई भी प्राइवेट सेक्टर जॉब नहीं देता है। उसके लिए आपको आईएनसी और एसएनसी से अप्रूवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको पहले चेक करना है, मेक श्योर करना है कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं, जहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, वो आपका अप्रूवल है या नहीं है, क्योंकि आपके फ्यूचर की बात है। ठीक है, तो आपको पहले मेक श्योर कर लेना है कि आपका कॉलेज एसएनसी और आपका आईएनसी दोनों से अप्रूवल होना चाहिए। दोनों से अप्रूवल होना चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेगी, वरना आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा बेसिकली। अगर आपका स्टेट से है तो पर्टिकुलरली जैसे आप राजस्थान से हैं, तो आप राजस्थान में ही जॉब कर सकते हैं। अगर आपको अदर स्टेट की कोई वैकेंसी आई तो आप वहाँ नहीं फिल कर सकते। अगर आपके पास आईएनसी का होगा तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी जॉब करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि आईएनसी क्या है और एसएनसी क्या है। इससे रिलेटेड जो भी आपके कन्फ्यूज़न थे कि हमें क्यों जानना ज़रूरी है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये करता क्या है। ठीक है, क्योंकि ये कॉलेज को मेंटेन करता है, कॉलेज की एक रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो ये कॉलेज के जितना भी सिलेबस है, तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है जो हमारा कॉलेज है वो आईएनसी के अकॉर्डिंग सिलेबस करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। ठीक है, आईएनसी के अकॉर्डिंग हमारे कॉलेज में लैब है या नहीं है। आईएनसी के अकॉर्डिंग जो भी आईएनसी की रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो हॉस्पिटल पोस्टिंग है वो हो रही है नहीं हो रही है। तो ये जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका अप्रूवल आप कैसे जान सकते हैं, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम अप्रूवल का आप कैसे पता चलेगा। आप आईएनसी के साइट पे जा सकते हैं। आईएनसी के साइट पे आता है बेटा आपका कि आपके कॉलेज का अप्रूवल है या नहीं है। आप वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पूरे कॉलेज की लिस्ट दी होती है।
वहाँ पे सारे कॉलेज की आपको लिस्ट दी होती है, तो आपका कॉलेज वहाँ पे है या नहीं है आप चेक कर सकते हैं। अगर उस लिस्ट में आपका कॉलेज है तो आपका कॉलेज आईएनसी से अप्रूवल है, और अगर उस लिस्ट में आपका कॉलेज नहीं है तो मतलब आपका कॉलेज आईएनसी से अप्रूवल नहीं है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। बच्चों के सारा बहुत कन्फ्यूजन था कि मैम ठीक है, आईएनसी है, एसएनसी है, अप्रूवल, बट अप्रूवल हम चेक कैसे करें? तो आप आईएनसी की साइट पे जाएँगे, आईएनसी की साइट पे जाके क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पूरी एक लिस्ट दी होती है अप्रूवल की, कि कौन-कौन से कॉलेज अप्रूवल है। तो उस लिस्ट में अगर आपका कॉलेज का नाम है, तो मीन्स वो आईएनसी से अप्रूवल है, आईएनसी ने उसको अप्रूव किया है, फिर आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है, ईज़िली, और आपको जॉब भी मिल जाएगी। अगर आपका कॉलेज वहाँ पे नहीं है तो आपको देखना है, क्योंकि आपका कॉलेज आईएनसी से अप्रूवल नहीं है। तो आई थिंक कि आपको आईएनसी और एसएनसी के जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? आईएनसी और एसएनसी से रिलेटेड जो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट चल रहे थे कि कैसे आईएनसी का अप्रूवल चाहिए, आईएनसी है क्या और एसएनसी है क्या, दोनों क्या होते हैं और क्यों हमें ज़रूरी है इसका अप्रूवल लेना, तो आपकी जॉब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं